दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। हमारे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो अभी तक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितने भी लोगों ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा है जेपीएससी का, उसके मन में ये सवाल उठ रहा है कि एग्ज़ाम होंगे 17 मार्च को या फिर नहीं होंगे, या फिर होंगे तो एग्ज़ामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कभी एग्ज़ामिनेशन आपका लेने में सालों साल लग जाते हैं, तो कभी आपका एग्ज़ामिनेशन 1.5 महीने के अंदर कंडक्ट कर लिया जाएगा। अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार कि आज एडमिट कार्ड हो सकता है, इट में भी कि जारी हो जाए, लेकिन अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम लोगों को यही 17 मार्च को लेकर चलना है कि 17 मार्च को एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसी की तैयारी करनी है, उसी के अनुसार करनी है। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन हो जाए और हम लोगों के मन में ये रहे कि डेट बढ़ जाए और ना बढ़े, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही दुखद बात होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट आज जो शिवांगन का है 7वां नंबर करेंगे। इससे पहले हमने पेपर 1 का 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा चुका है और सर जो है वो आपके पेपर 2 के मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 तक करा चुके हैं। मुझे थोड़ा डिले हो गया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी। आज से मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, जितना हो सके मैं अपना 100% दूँगी एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं प्रथम पत्र का मॉडल प्रैक्टिस सेट 7वां। पहला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही व्याख्या चुनिए। सूची 1 में है दोस्तों वैदिक नदियाँ, सूची 2 में है आधुनिक नाम। जो वैदिक नदियाँ थी उनका ही आधुनिक नाम अभी क्या है, क्या कहा जाता है, उसके बारे में आपको सही मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, कुंभा जो है उसको अभी काबुल कहा जाता है। फिर है परुष्णी को रावी कहा जाता है। उसके बाद है सदानीरा जो है हमारी गंडक नदी है। उसके बाद है शतुद्री जो कि मिलता जुलता है शतुद्री से सतलज। इस तरह से आपका देखिए मिलान हो गया है। तो कुट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ये है दोस्तों जैन मत का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जैन मत। नेक्स्ट है भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। कारण यहाँ दिया गया है 1 नंबर में है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। फिर है उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ये भी सही है दोस्तों। चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था, यह आपका सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर बी 1, 2 तथा 3। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो चोल प्रशासन की विशेषता थी दोस्तों ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी ग्राम प्रशासन अपने आप में स्वायत्त था, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व, जो विजयनगर की वित्तीय व्यवस्था की खास विशेषता थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही व्याख्या चुनिए। सूची 1 में दिया गया है दोस्तों और मतलब किताब का नाम दिया गया है और दूसरा है उसके लेखक का नाम है कि किसने कौन सी बुक लिखी है। देखिए दोस्तों मिलान करते हैं किताब किसने लिखा है, कौन लेखक है उसके अनुसार। तो तारीख़ हिंद जो है वो अलबरूनी की लिखी हुई है। उसके बाद है आपका तारीख़ दिल्ली जो है वो खुसरो की है। उसके बाद है रेहला तो इब्न बतूता का है। आप कभी कभी अगर 2 ऑप्शन जानते हैं 2 नहीं जानते हैं तो उसमें भी आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर है तबकात नासिरी जो है वो मिनहाजुस सिराज का है। तो इसके अनुसार आपका मिलान हो गया है ऑप्शन नंबर सी के अनुसार
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों 4 ऑप्शन, उसमें से एक नहीं है और 3 आपकी उसकी विशेषता होगी। तो पहली विशेषता दी गई है दोस्तों, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। दूसरा है, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये सही है। फिर आपका दिया है, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये गलत है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में है खुर्रम है, महाबत खां है, खुसरो है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। तो भारत का सादी कहा गया है दोस्तों अमीर हसन को, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदर अली। हैदर अली ने ही डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपके 4 ऑप्शन में एक मिला हुआ नहीं है, सही नहीं है और 3 आपका सही होगा। आपको चुनकर उसका जवाब देना है। यहाँ दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ये सही है। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी की है, ये भी सही है। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन का नहीं है, ये लीटन के टाइम में पारित हुआ था दोस्तों। लीटन के टाइम में पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। ये कर्जन नहीं होगा, यहाँ लीटन होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके संबंध में? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो वो किए थे ठक्कर बापा ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व दोस्तों केटी पॉल ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केटी पॉल। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो उसके सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया दोस्तों भारत का भूगोल, जिससे 10 प्रश्न आपके रहेंगे। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है आपका, व्याख्या, पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो पूर्व के जो मिजोरम राज्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलेसिस बेसिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लैगून है जिसमें खारा जल होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो ताजे पानी का झील नहीं है बल्कि खारे जल का झील है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का निर्वर्तन का कारण है दोस्तों सूर्य का दक्षिणायान होना। सूर्य का दक्षिणायान होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। फसल का नाम आपको दिया गया, उसमें से आपको जवाब देना है कौन से प्रमुख तथा वर्षा आधारित फसल हैं। पहला आपका दिया गया मूंगफली, ये भी वर्षा आधारित है। दूसरा है तिल, तीसरा है बाजरा। ये सारे दोस्तों आपके प्रमुख वर्षा आधारित फसल हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, यह जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से मध्य भारत में पाया जाता है। ये अर्ध घुमंत जीवन जीते हैं और खेती के लिए दहिया प्रणाली अपनाते हैं। यह समुदाय आवास अधिकार प्राप्त करने वाला भारत का पहला जनजातीय समुदाय बन गया है। उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से किस जनजाति का है? ये जितना बातें कही गई हैं वो किस जनजाति से संबंधित है, वो हमें यहाँ जनजातियों में से चुनकर जवाब देना है। बैगा है, बिठोर है, खड़िया है, सोलीगा है। इसमें बैगा जो जनजाति है दोस्तों यही इसकी विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है बिटुमिन्स कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, यानी कि 4 ऑप्शन में आपका 3 सही है, 1 असत्य है, तो आपको असत्य पे ध्यान देना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, ये आपका गलत है, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे सही की बात कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यही आपका सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के 2 घटक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है वृष्टि छाया प्रभाव किस से संबंधित है। यहाँ वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है, यहाँ पे वृष्टि छाया को समझना ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। वृष्टि छाया प्रभाव उसको कहते हैं जब मानसून जो है आर्द्रयुक्त हवा बह रही है और उसके मार्ग में जब कोई पर्वत आ जाता है और वो हवा ऊपर उठ जाती है ठंडी होकर, जब वहाँ बारिश करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया यानी पर्वतीय वर्षा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही व्याख्या चुनिए। तो मिलान करना है। पहला सूची में आपका दिया गया है महासागरीय धारा, दूसरा सूची में दिया गया तट, किस तट पर कौन सी महासागरीय धारा बहती है उसके बारे में आपको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला धारा है हमबोल्ट जो है वो बह रही है आपकी चिली पेरू पास। दूसरी है अटलांटिक प्रवाह, ये आपका है यूके नॉर्वे। तीसरी है बेंगुएला है जो नामीबिया अंगोला के पास है। फिर है अगुलहास अब बच गया आपका मोजाम्बिक मेडागास्कर। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा कुट में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं दोस्तों, तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन, जिससे 10 प्रश्न होंगे। यहाँ प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, यह सिद्धांत की स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को दोस्तों लिनलिथगो ने स्वीकार किया था, प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो। नेक्स्ट आपका दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है और आपको आंसर देना है जो आपका कथन सही है उसके अनुसार कुट में। यहाँ दिया गया पहला दोस्तों, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, जो कि सही नहीं है। फिर है आपका सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, ये भी सही नहीं है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, सही पूछ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा सही है पूछ रहा है, तो दोनों में से कोई सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है। कौन सी बड़ी संसदीय समिति है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। पहले किया गया था, उसके बारे में आपका कौन सा संविधान संशोधन है उसके बारे में आपको जवाब देना है। तो वो संविधान संशोधन हो जाएगा दोस्तों 39वां संविधान संशोधन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39वें। नेक्स्ट है लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1986 में सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन से हैं। आपका यहाँ 3 ऑप्शन आपका दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन सा जो है शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व के स्रोत हैं। तो पहला कर दिया गया, ये सही है, किराया सही है, शुल्क सही है। इसके अंतर्गत आपका कुट के अनुसार आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे
चाहे वह विधान शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की या सरकार की न्यायिक शाखा की, इस कथन से झलकता है। कौन से कथन से ये बातें झलकती है उसके बारे में आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संचार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसके द्वारा निर्णय संबंधी आधार संगठन के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के पास भेजे जाते हैं। आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साइमन। नेक्स्ट है, संरक्षण नौकरशाही को यह भी कहा जाता है। तो संरक्षण नौकरशाही को दोस्तों पद पुरस्कार प्रणाली भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लेखा को लेखा परीक्षण से पृथक करने के मामले पर निम्न में से किसने विचार नहीं किया था उसके बारे में यहाँ स्ट्रेस दिया गया है। तो आपको आंसर को थोड़ा सा ध्यान में रख कर देना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्थिक एवं धारणीय विकास। इससे 10 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये अर्थव्यवस्था यहाँ पर अब बाहर और अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। ना तो यहाँ से कोई जा सकता है और ना ही बाहर का आदमी आ सकता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ना तो निर्यात करेंगे और ना ही आयात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवासन की गणना के लिए प्रवासन का गुरुत्व मॉडल प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वस्तु सेवा एवं व्यक्ति। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। किसको घटाते हैं तो हमारा व्यक्तिगत आय प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी निगम कर भी होगा, अवितरित लाभ भी होगा, उद्यमों एवं सरकार को परिवार द्वारा भुगतान किया गया निवल ब्याज भी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ। नेक्स्ट है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है तब। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब हो जाता है प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, तो बेरोजगारी कही जाती है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक के निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति अनिवार्य है। पहला दिया गया है दोस्तों, शाखा के विस्तार एवं स्थान परिवर्तन के लिए सही है। बैंकों के समापन के लिए भी सही है। किसी अन्य बैंक में मिलने के लिए ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में निगम कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद में निगम कर शामिल नहीं है। यहाँ पर शामिल नहीं है, उसके बारे में आपको जवाब देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन के किस घटक में राष्ट्रों के बीच वास्तविक और वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूंजी खाता। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा सामान्य विज्ञान, कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो टमाटर है पका हुआ लाल रंग का दिखता है, उसमें क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनाइड, जिसको हम लोग लाइकोपीन भी कहते हैं। लाइकोपीन। नेक्स्ट है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। एक विशेष समानता होती है केंद्रक की अनुपस्थिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था। तो सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार जॉन हॉब्स ने किया था दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है।
आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। नेक्स्ट है सीगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केला। सीगाटोका जो है वो केला से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही व्याख्या चुनिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है आपका रोग का नाम और दूसरे में दिया गया है किसके कारण होता है, जीवाणु या कवक या जो भी हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रानीखेत रोग जो है वो वायरस जनित है। रानीखेत रोग जो है दोस्तों वायरस जनित है। फिर दूसरा आपका है मिल्क फीवर जो है खाद्य पदार्थों की कमी से है। फिर है थनैला रोग जो है वो आपका कवक जनित रोग है। फिर है गिलराट। नेक्स्ट है कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाक्य औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो मलेरिया के उपचार के लिए एक आर्टीथर भी है, उसका भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। नेक्स्ट है एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। तो एलपीजी में संग्रहित की जाती है दोस्तों तरल अवस्था में। किस अवस्था में? एलपीजी को तरल अवस्था में। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों की उनकी बढ़ती हुई कठोरता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कितना ज़्यादा कठोर है वो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4, 2, यानी कि सबसे ज़्यादा कठोर आपका जो है ये टोपाज है। टोपाज सबसे ज़्यादा कठोर है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट है यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है का जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसकी चाल समय के साथ बदलती है। नेक्स्ट है किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है बैंकों एनबीएफसी से लिए गए ऋण को चुनौती के लिए ईएमआई पद हम चुनते हैं। ईएमआई का पूरा रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है नासा की आरएमए परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन को चुनकर लिखना है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह क्षुद्र ग्रहों को विशाल स्वायत्त यांत्रिक अंतरिक्ष यानों की तरह उपयोग किए जाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया झारखंड विशेषांक। झारखंड से संबंधित 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रश्न है दोस्तों रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो है वो 1940 में आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चने की खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो चने की खेती है जो दोस्तों ये खेती जो है लातेहार में ज़्यादा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जुबली पार्क कहाँ स्थित है? तो जुबली पार्क दोस्तों जमशेदपुर में स्थित है, इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है घाघ केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? तो घाघ केंद्रीय कारा जो है दोस्तों वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है गज आरक्ष्य केंद्र कहाँ है? तो गज आरक्ष्य केंद्र है दोस्तों सिंहभूम में, इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। नेक्स्ट है झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में दोस्तों मिट्टी के प्रकार 6 प्रकार हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76%। नेक्स्ट है झारखंड निवासी दीप सेनगुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दीप सेनगुप्ता का नाम दोस्तों शतरंज से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। नेक्स्ट है निम्न इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो डीम्ड विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो है बीआईटी मिश्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुविध प्रकृति के प्रश्न। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष संशोधन करके सदस्यों का संख्या 5 से कम करके 3 कर दिया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2006। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपको कुट के अनुसार देना है। 3 आपका दिया गया है पॉइंट, उसके अनुसार जवाब देना है। तो यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण में दिया गया है जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ये सही है। तेल चालित शौचालयों की संख्या विस्फोट, ये भी सही है। सौर धरक में वृद्धि, ये सही नहीं है। चौथा है अत्यधिक वनोन्मूलन, सही, तो ये भी सही है। अब कुट के अनुसार आपको जवाब देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता क्षति के लिए ईवेल क्वार्टेट का भाग है? तो यहाँ पे नंबर दिया गया, नंबर से कौन भाग है? आवासीय क्षति तथा विखंडन, ये भी है। अतिदोहन भी है। विदेशी जातियों का आक्रमण भी है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो बिहार में सर्वाधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शहरी वृद्धि सूचक। सूचक यहाँ दिया गया, पहला में है कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी, फिर है शहरी केंद्रों का संख्या में वृद्धि, ये भी सही है। देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि, ये भी सही है। अब कुट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही व्याख्या चुनिए। यहाँ सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में ट्रॉफी है और सूची 2 में खेल का नाम है। कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है उसका मिलान करते हुए जवाब देना है। तो इसका मिलान है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, आगा खां कप हॉकी से और नारंग कप बैडमिंटन से है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है दोस्तों, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होने के निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक प्रभावशाली कारण है? ये जो विनाशकारी प्राकृतिक आपदा आते हैं उसका कौन सा कारण है उसके बारे में आपको बताना है। कारण यहाँ दिया हुआ दोस्तों 1 नंबर में है, जनसंख्या दबाव के कारण अधिकाधिक लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रह रहे हैं। हाँ, ये सही है। अधिकाधिक लोग जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव के कारण रह रहे हैं। दूसरा है, उच्च जल ग्रहण क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदा अपरदन की बढ़ी हुई आवृत्ति और परिणाम, ये भी इसका कारण है। तीसरा कारण दिया है, भारत के पश्चिमी भाग में वर्षा के परिणाम और तीव्रता में वृद्धि, ये इसका कारण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक जागरूकता का ध्यान देना। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरी। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी मापी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? आंसर है ओकुन का नियम। ओकुन का नियम जो है वो वास्तविक बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुनिया में भोजन गुणवत्ता और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड की स्थापना की गई थी। आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट है, हम लोग का टॉपिक आ गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्रश्नों को देखते हैं।
प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सा मिलान सही है, उसके बारे में आपको जवाब देना है। यहाँ योजना है दोस्तों और राज्य का नाम दिया गया है। तो पहला योजना है अबुआ आवास योजना, जो झारखंड का है, सही है। फिर है मधु बाबू पेंशन योजना, ये ओडिशा का है, ये भी सही है। सी है गृह लक्ष्मी योजना, तेलंगाना का है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभाष रूनवाल। नेक्स्ट है देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अरे नेक्स्ट है हीरो एसोसिएशन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने ही ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया है। तो पुराने संसद भवन का नया नाम है दोस्तों संविधान संसद। आंसर हो जाएगा संविधान संसद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है परलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर विचार करने के बाद दोस्तों कौन सा सही है, उसके अनुसार आपको कुट में आंसर देना है। तो यहाँ पे विचार आपका दिया गया है, यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सही है। दूसरा है आपका, यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, ये भी सही है। फिर तीसरा है, यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। इसलिए कुट के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कथनों को दोस्तों। पहला है मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया, सही है। दूसरा है आपका एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी, सही है। तीसरा है एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके अनुसार आपको जवाब देना है कि कौन सा सही है। कथनों को देखते हैं। पहला कथन है इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नए संसद भवन के सभी चह प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? कौन सा जानवर का अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं किया गया है, उसका जवाब हमको देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। नेक्स्ट है नए संसद भवन के सभी चह प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई है। अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो यहाँ नहीं की गई है बोल रहा है, तो वो जानवर है ऑप्शन नंबर ए, शेर। शेर की प्रतिमा वहाँ पर नहीं स्थापित की गई है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेर। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करना है, फिर आपको आंसर देना है। कथन है दोस्तों, इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ये सही है। फिर है इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है आपका इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करना है, फिर कुट के अनुसार जवाब देना है। तो कथन को देखते हैं। कथन है विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 3301 और 3321 पेश करने का प्रस्ताव करता है। दूसरा है जो कि आपका सही है। दूसरा है आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा, सही है।
तीसरा है इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। ये भी सही है। इस लिकुड के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करना है और फिर कौन सा सही है उसके अनुसार जवाब देना है। कथन है दोस्तों, राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। ये भी सही है। तीसरा है यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर स्वाति नायक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर स्वाति नायक। इस सेशन का आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। तो वो देश है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। सिंगापुर ही है जो सबको पीछे करते हुए क्या बन गया है, मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था, विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था सिंगापुर बन गया है। दोस्तों आज का सेशन जो प्रैक्टिस सेट 7 था वो आज यहीं पे समाप्त होता है। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। जो नए व्यूवर्स हैं और इससे पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इनका ये सारे जो प्रैक्टिस सेट है उसका PDF दिया हुआ है। आप लोग जाके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और GPSC एग्ज़ाम के लिए सभी व्यूवर्स को, कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपना 100% दें और एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करें। चलिए इसी के साथ हम लोग फिर से नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।